आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अब तीसरी बार समन जारी किया है। समन भेजा गया है। इस बार ईडी ने केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। केजरीवाल इससे पहले 2 समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और ईडी का समन मिलते ही आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीति से प्रेरित बताना भी कहना शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी ने इसे चोर की दाढ़ी में तिनका बताया है। दूसरी तरफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सबूत मिले हैं। मनीष सिसोदिया के केस में भी कोर्ट ने उनकी वकील को फटकार लगाते हुए कहा है कि उनके वकील जानबूझकर देरी करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी का तीसरा समन। शराब घोटाले में ईडी के सवालों का जवाब देंगे केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का यह तीसरा समन है। ईडी ने 3 जनवरी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इससे पहले 21 दिसंबर को केजरीवाल को हाजिर होना था, लेकिन वो विपश्यना का हवाला देकर हाजिर नहीं हुए। उससे पहले 2 नवंबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त केजरीवाल चुनाव प्रचार और समन को गैर कानूनी बताकर हाजिर नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल फिलहाल पंजाब में होशियारपुर के आनंदगढ़ में धम्म ध्वजा केंद्र में विपश्यना कर रहे हैं। ये साधना 28 दिसंबर तक चलेगी। केजरीवाल को 3 जनवरी को हाजिर होना है। आम आदमी पार्टी ने इस बार भी समन को राजनीति से प्रेरित बता दिया है। देखिए, समन किसको भेजा गया है? पूरी दुनिया को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस समय विपश्यना में हैं। 10 दिन तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनके पास कोई फ़ोन नहीं है। तो किसको समन भेजा गया है? ये फिर से भाजपा से निकली हुई एक न्यूज़ लगती है। और साथ ही आप देखिए आज तक मिला क्या है। एक चवन्नी किसी भी हमारे नेता से नहीं मिल पाई, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो। एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जिन्होंने चोरी नहीं की है वो जांच से कभी नहीं घबराते, पर यह बात अरविंद केजरीवाल जी पर तो लागू नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। इसीलिए पहले नोटिस पर जो ईडी का समन आया था उस पर बहाना बनाया कि मैं स्टार प्रचारक हूं, चुनाव में जाना है, चुनाव में तो नोटा से कम वोट ले आए। फिर उसके बाद दूसरी बार जब नोटिस गया तब उन्होंने कहा कि मैं विपासना करने जा रहा हूं, इसलिए मैं उपलब्ध नहीं हूं। अब तीसरी बार भी समन गया है ईडी का। यदि शराब घोटाले में घूस नहीं खाई है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो जो पैमाने अन्ना हजारे जी के आंदोलन के समय सेट करते थे दूसरों के लिए कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, आज तो जांच में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। क्या इसके पीछे कारण ये है कि वो भी जानते हैं कि शराब घोटाला हुआ है? संजय सिंह को 2-2 महीने से बेल नहीं मिल रही, कोर्ट उनकी बेल को रिजेक्ट कर रहा है। मनीष सिसोदिया को 10 महीने से बेल नहीं मिल रही, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, कहा है प्रामा फेसाई पैसों का ट्रेल एस्टैब्लिश। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें केवल ईडी के समन से ही नहीं बढ़ रही। शुक्रवार को संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पर कोर्ट की टिप्पणियों ने भी पूरी आम आदमी पार्टी को परेशान कर दिया है। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी संजय सिंह की जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज M.K. नागपाल ने अपने आदेश में कहा कि अदालत के सामने रखे गए साक्ष्यों के मुताबिक प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा साक्ष्य अदालत को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह PMLA मामले में आरोपी हैं। अदालत के सामने जमानत के लिए रखे गए आधार से अदालत संतुष्ट नहीं है, इसलिए जमानत याचिका खारिज की जाती है। अब 10 जनवरी तक संजय सिंह जेल में रहेंगे। हालांकि उनके वकील हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। झटका मनीष सिसोदिया को भी लगा है। मनीष सिसोदिया भी अपना नया साल जेल में ही मनाएंगे। उनकी न्यायिक हिरासत भी 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने सिसोदिया के वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोग जानबूझकर देरी करना चाहते हैं। दिल्ली शराब घोटाला में जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप के नाम है। इसी केस में मनीष सिसोदिया करीब 10 महीने से जेल में है। संजय सिंह को इस केस में 2.5 महीने से जमानत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा है कि उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, इसलिए पार्टी हर तरह का नैरेटिव तैयार कर रही है। केजरीवाल ने ये नैरेटिव भी तैयार किया है कि जेल में रहते हुए उन्हें भी सीएम की कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं, वो जेल से ही अपनी सरकार और पार्टी दोनों चलाएंगे। इस बीच ईडी ने एक्साइज केस में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का संकेत देकर केजरीवाल समेत उनकी पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की मुसीबत बढ़ा दी है।